runs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. टिहरी में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक, जिला निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक, मतदान और मतगणना को लेकर चर्चा। मसूरी में बालिका बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, पूर्व विधायक जोत सिंह ने किया शुभारंभ। प्रतियोगिताओं से बच्चों में खेल भावना होगी जागृत। हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट, यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस तैनात, गंगा घाटों पर पुलिस कर रही लोगों को जागरूक। ऋषिकेश में लाखों लोगों की संख्या में भी पहुंचे कावड़िए, कावड़ आने से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त, भीड़ की वजह से सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल। ऋषिकेश में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, 15 मेडिकल स्टोर पर अचानक से छापेमारी, मेडिकल स्टोर संचालकों में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर कार्रवाई, दबाव की राजनीति, चुनाव आते ही सरकार विपक्ष के नेताओं पर करती है कार्रवाई। विपक्ष के नेताओं को डरा रही बीजेपी सरकार, बीजेपी में शामिल होने पर नेताओं की सारी जांच हो जाती है समाप्त। बीजेपी सरकारें जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार की तरह कर रही इस्तेमाल। बीजेपी में शामिल होने पर नेताओं की सारी जांच हो जाती है समाप्त। बीजेपी सरकारें जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। दरअसल ये बड़ा बयान सामने आया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का, जहां पर उन्होंने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर कार्रवाई, दबाव की राजनीति बताया। चुनाव आते ही सरकार विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई करती है, विपक्ष के नेताओं को डरा रही है बीजेपी सरकार। डॉक्टर हरक सिंह रावत के ऊपर फिर से एक बार ईडीआई ने कार्रवाई की है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के विषय पे चार्जशीट दाखिल की गई है और ये मैं मानता हूं कि फिर एक दबाव की राजनीति है और उत्तराखंड में फिर से एक नेता को डराकर अपनी पार्टी में शामिल कराने की जद्दोजहद। फेरिस्त है इस देश में जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच बिठाई गई और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो सारी जांचें खत्म हो गई या उनको संरक्षण मिल गया। उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता डॉक्टर हरक सिंह के ऊपर भी ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। मैं इसे बदले की कार्रवाई के रूप में देखता हूं। हमें कोर्ट पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि वहां न्याय होगा। मेरा ये कहना है कि किसी पर करम, किसी पर जुल्म क्यों। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनका आज का जो स्टेटस है उसको केंद्र सरकार को जारी करना चाहिए। जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और जिन पर पहले ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा था, आज उन केसेस की क्या जमीनी हालात है, इसको लेकर एक श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को जारी करना चाहिए ताकि इस भारत की महान जनता को ये पता चल सके कि सत्ता के दम पर इस देश में क्या चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खंडेवाल ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान और मतगणना के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी, पोलिंग पार्टी रवानगी सहित कई व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा कर तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी पोलिंग पार्टियों को समय से मतदेय स्थलों के लिए रवाना कराने, प्रत्येक 2 घंटे में मतदान प्रतिशत की सूचना उपलब्ध जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम और आपदा कंट्रोल रूम के नंबर साझा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खंडेवाल ने सभी कर्मियों को आपसी समन्वय से धैर्यपूर्वक निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित करने के लिए शुभकामनाएं दी। सर्व मैदान मसूरी में आयोजित बालिका बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि बच्चों को नशे से दूर रखने, मोबाइल टीवी की लत से बचाने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसमें कई वर्गों में बच्चों को खेलने का अवसर मिलता है। पहली बार बालिकाओं ने भी मसूरी में फुटबॉल में दमखम दिखाया है।
साथ ही इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के साथ ही अन्य प्रदेशों से भी खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उद्घाटन समारोह में बालक बालिकाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। इस मौके पर आयोजक प्रिंस पवार ने बताया कि हर साल रामनाथ पवार स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इसका उद्देश्य है कि बच्चों को नशे से दूर रखने के साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके। और इस मौके पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से जहां बच्चों में खेल भावना जागृत होती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रूप से भी उन्हें मजबूती मिलती है। जिस तरह से युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, ऐसे में ये एक सराहनीय प्रयास है। तो वहीं हरिद्वार पुलिस कांवड़ मेले के दृष्टिगत चौतरफा पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस यातायात व्यवस्था के साथ ही गंगा घाटों पर स्नान के दौरान सतर्कता बरतने को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। गंगा घाटों पर तैनात जल पुलिस जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। वहीं राजस्थान से हरिद्वार कांवड़ यात्रा पर राजस्थान से आए सुभाष कुमार कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण डूबने लगे। घाट पर गश्त कर रहे जल पुलिस के जवान सनी कुमार की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया से सुभाष कुमार को समय रहते बाहर निकाला गया और एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिगत लगातार कांवड़ यात्रा मार्गों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कांवड़ लेने हरिद्वार आ रहे वाहनों के दबाव के बीच सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए वाहनों को लगातार आगे बढ़ाकर गंतव्य के लिए भी रवाना किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एसएसपी प्रमेन डोभाल ने बैरागी कैंप का ड्रोन से निरीक्षण किया है। अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए ड्रग विभाग की टीम ने डोईवाला से लेकर ऋषिकेश तक 15 मेडिकल स्टोर पर अचानक से छापेमारी की है और छापेमारी होने से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है और ज्यादातर सभी मेडिकल स्टोर्स पर छोटी मोटी कमियां पाई गई, जिन्हें सुधारने के निर्देश ड्रग विभाग के अपर आयुक्त ताजवर सिंह ने दिए हैं। दोबारा कमियां मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है। जॉलीग्रांट के माही मेडिकोज और ऋषिकेश में एम्स रोड पर पवार मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट नहीं मिला। इसके अलावा औषधि भंडारण की स्थिति भी ठीक ठाक नहीं मिली। ऐसे में दोनों मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग विभाग की टीम ने ताला लगा दिया है और दोनों ही मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त करने की संतुति उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने बताया कि अपर आयुक्त ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह चेकिंग अभियान चलाया है। अभी हम रेगुलर हमने क्लीन स्वीप एक आदेश किया हुआ है कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं या जो फूड हमारे ढाबे हैं या खाना जहां भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें सही खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दवाइयां किस तरह से दी जा रही है, फार्मासिस्ट है या नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ हमने अभी रानी पोखरी से लेकर के यहाँ तक किया है। तो जिन जिन दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं उपलब्ध है उनको सबको शोकॉज करके उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे और जितने भी ये फूड वाले हैं उनको आदेशित किया गया है, फूड इंस्पेक्टर को भी, डीओज को भी, कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करें और जो सही खाना जो है कांवड़ ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ, क्योंकि आपको पता है फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, वो आती है तो सभी को सुरक्षित और सही खाना उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए आज रेगुलर हम ये मॉनिटरिंग करते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें।
वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95206 25934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटी कांग्रेस। चुनाव को लेकर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान जारी है। प्रीतम सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जिला पंचायत कस्बा से प्रत्याशी अंजू राठौर के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। अंजू राठौर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की गई है। चुने हुए जनप्रतिनिधि से जनता को होता विश्वास, प्रीतम सिंह ने कहा, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए विकास का लाभ। बीजेपी सरकार के राज में बेरोजगारी चरम पर है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने देश को बदलने का किया था काम। कांग्रेस जोर शोर से लड़ रही पंचायत चुनाव। प्रदेश की कई जिला पंचायत सीटों पर होगा कांग्रेस का कब्जा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटी है कांग्रेस। चुनाव को लेकर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान भी जारी। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर प्रीतम सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। जिला पंचायत कस्बा से प्रत्याशी अंजू राठौर के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। की बात परिवर्तन करना है और अंजू राठौर को जिताना है। जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो मैं समझता हूं कि इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं कि जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि होगा वो हमारे विकास की बात करेगा। और जब हम विकास की बात करते हैं तो उस विकास का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। काशी के अंदर देविका जी प्रमुख बनी और इस बार फिर से अनुसूचित कमला चौहान भी क्या नाम प्रमुख बनी और इस बार फिर से जो है अनुसूचित जनजाति की महिला प्रमुख बनेगी। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार किसने दिया है? तो कांग्रेस ने दिया ना, किसी और ने नहीं दिया। आपको घर की दहलीज से बाहर निकलने का अवसर दिया, आपको नेतृत्व करने का अवसर दिया, कहा कि हमारी माताएं बहनें भी पुरुषों के साथ कदम ताक करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। जाति के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि बताइए, जब तक आरक्षण नहीं था तो खत शैली में, खत चोरू में, खत मखवाड़ में, खत हमारी बैलार में। मसूरी में जहां देश विदेश के पर्यटक आकर यहां की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, वहीं इन दिनों नगरपालिका परिषद शहर के अधिकांश शौचालयों को आधुनिक बना रही है। लेकिन कई शौचालयों का कार्य पूरा होने के बाद भी उनमें अब तक ताले लटके हुए हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के प्रवेश द्वार
किनक्रेक पर एक मात्र शौचालय का कार्य पूरा होने के बाद भी उस पर अभी तक ताले लटके हुए हैं। यहां पर विशेषकर महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब तक शौचालय को खोला नहीं गया है। वहीं शहर के कई शौचालय भी कार्य पूरा होने के बाद अभी भी बंद पड़े हुए हैं और अधिकांश पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय व्यापारी यूसुफ खान ने बताया कि यहां पर पर्यटक आकर दोबारा न आने की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसे पर्यटक काफी आहत होते हैं। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में कोई भी शौचालय नहीं है। यहां के व्यापारियों के साथ ही अन्य लोगों को भी काफी परेशानियां होती हैं। परेशान होके जाता है और गालियां दे के जाता है यहाँ कि इतने अच्छी नगरी और इतना सड़ा हुआ बाथरूम का हाल, ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि मसूरी का ये हाल होगा। वो टूरिस्ट कह के जाता है इसको, कहता हम तो कुछ तो कह के जाते हैं, हम दोबारा आएंगे नहीं यहाँ। ये बाथरूम पहले भी सही था, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मगर फिर भी इसको तोड़ के बना दिया। अगर तोड़ के बना दिया तो कोई व्यवस्था करे ना पहले। पूरे किंक्रेट के अंदर कोई बाथरूम नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हरिद्वार से आ रही, जहां पर आपको बताते चलें कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। बम बम भोले के जयकारों से गूंजमय हुआ है हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता। एसएसपी प्रमेन डोभाल स्वयं कर रहे हर दिन मॉनिटरिंग। एसएसपी हरिद्वार ने बैरागी कैंप का ड्रोन से किया निरीक्षण। अधीनस्थ अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। एसएसपी ने दी तैयारियों की जानकारी। कांवड़ यात्रा का तीसरा फेज शुरू हुआ। हरिद्वार पुलिस की तैयारियां पूरी। बैरागी कैंप में भारी संख्या में पहुंच रही भीड़। बैरागी कैंप के पास दक्ष पार्किंग तैयार। रूट डायवर्जन प्लान अच्छे से कर रहा काम। कांवड़ यात्रा में अभी तक नहीं आया कोई व्यवधान। कांवड़ियों की भारी भीड़ पहुंच रही हरिद्वार। कांवड़ मेला क्षेत्र को 9 ड्रोन कैमरों से किया गया कवर। एटीएस की 2 टीमें और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद। कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से होगी संपन्न। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एसएसपी हरिद्वार ने बैरागी कैंप का ड्रोन से निरीक्षण किया है। एसएसपी प्रमोद डोभाल ने यह भी कहा कि हर दिन मॉनिटरिंग की जा रही है। एटीएस की 2 टीमें और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से संपन्न की जाएगी। के स्टार्ट होने से ही थर्ड फेज हमारा अब तक शुरू हो चुका है और इस तीसरे फेज में लगातार रूट डायवर्जन प्लान के साथ साथ हमारी जो पार्किंग्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। उन पार्किंग्स में लगातार व्हीकल आ रहे हैं। हमारी बैरागी जो कैंप पार्किंग है वो लगातार फिल हो गई है। इस पर लगातार काफ़ी दबाव चल रहा है और हम लोगों के द्वारा भी यहीं इसका एक स्थलीय निरीक्षण भी अभी किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरीके से गाड़ियाँ पार्कड हो रही हैं, आज शाम तक बैरागी कैंप काफ़ी हद तक फुल हो जाएगा। इसके ही बगल में दक्ष पार्किंग को भी हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसको उसके बाद यूज़ किया जाएगा। रूट डायवर्जन प्लान हमारा भली भांति चल रहा है। इसके साथ ही जो एग्जिट प्लान है वो भी लगातार काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है हम लोग जो इस थर्ड फेज में अच्छे तरीके से कांवड़ यात्रा करा पाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से रूट डायवर्जन प्लान और QR कोड के माध्यम से हम लोगों के द्वारा लोगों के समक्ष रखा गया था, जिसको काफ़ी लोगों ने सराहा भी था। उसके अनुरूप ही हम देख रहे हैं काफ़ी कांवड़ यात्रियों द्वारा उस रूट प्लान को फॉलो किया जा रहा है। और खासकर इसमें जो हमारा डायवर्जन प्लान है, जो रुड़की के पास से डाइवर्ट होकर लक्सर से होते हुए अपना बैरागी कैंप की ओर हरिद्वार आता है, जहां से हर की पैड़ी की दूरी महज 3 किलोमीटर रह जाती है। तो यात्रीगण यहां पर अपनी गाड़ी पार्क करके वहां से जल उठा के अपना यहां से प्रस्थान करते हैं। डाक कांवड़ हमारा भली भांति चल रहा है। उसी के अनुरूप हमारा एग्जिट प्लान चालू होता है। तो अभी तक किसी प्रकार की कोई भी व्यवधान नहीं आया। जैसे आपको बताया, कांवड़ यात्रा अपने ऐतिहासिक उस पर चल रहा है। इस बार सबसे ज़्यादा फुटफॉल हम लोगों के द्वारा महसूस किया गया है। रूट डायवर्जन प्लान के अनुरूप और हमारा जो ANPR कैमरों की स्थिति के अनुरूप हम लोगों के द्वारा ये देखा गया है कि इस वर्ष सिंगल एक डे में 69,000 व्हीकल कल आए हैं। इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि जो हमारे ANPR कैमरे कुछ ही जगहों को कवर करते हैं, लेकिन 69,000 छोटी बड़ी सभी तरीके की गाड़ियां इससे आई हैं। आज भी ये आंकड़ा मुझे लगता है निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा होगा। पूर्ण कांवड़ मेला क्षेत्र को करीब 9 ड्रोन कैमरों से कवर किया गया है। जैसा आपने महसूस भी किया होगा, ड्रोन लगातार निगरानी रखे हुए हैं, खासकर हमारे बॉटलनेक्स की स्थिति को देखते हुए। पार्किंग्स में हमारे जो सेक्टर्स हैं, कहाँ पर अभी
सेक्टर में और गाड़ियों के आने की संभावना है, उनको देखते हुए लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसी अनुरूप एग्जिट प्लान में भी हमारे ड्रोन कैमरा का यूज किया जा रहा है, जो बहुत ही लाभकारी भी हो रहा है। इसकी 2 हिट टीमें हमारी लगातार काम कर रही हैं, जो किसी भी आकस्मिकता की स्थिति पर लगातार नजर रखी हुई हैं, और जो हमारे डॉग स्क्वाड है उससे भी लगातार हम लोग फॉलो करा रहे हैं, और उसका द्वारा काफी अच्छे रिजल्ट भी हमारे सामने। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आए और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जनपद टिहरी की कैंपटी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध रूप से परिवहन हो रही 26 पेटी शराब पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है और साथ ही मामले में पुलिस ने अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि ये पेटी पंचायत चुनाव में खपाई जानी थी। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने भी बताया कि पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में विकासनगर यमुनोत्री मार्ग पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक लोडर वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग करने पर लोडर वाहन के अंदर से पुलिस को शराब बरामद हुई है। पूछताछ में वाहन चालक की पहचान प्रवेश सिंह निवासी पुरोला उत्तरकाशी के रूप में हुई है। पुलिस ने चालक के खिलाफ शराब तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाने में लगे हैं। पंचक खत्म होने के एक दिन बाद कांवड़ यात्रा में अचानक से तेजी आ गई है। लाखों कांवड़ियों की भीड़ नीलकंठ में जलाभिषेक के लिए उमड़ने लगी है। डाक कांवड़ की भीड़ इतनी अधिक है कि ऋषिकेश की सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। चंद्रभागा पुल की स्थिति ऐसी है कि वहां पर आमने सामने से वाहन क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। डाक कांवड़ की भीड़ अधिक होने की वजह से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। जहां जहां पुलिस कर्मी ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो वहीं कोतवाल प्रदीप राणा खुद श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग पर खड़े कांवड़ियों के ट्रैकों को भी सड़क से हटाकर आपको बताते चलें कि पार्किंग में भेजने में लगे हैं। रामझूला के कांवड़ियों को नील
कंड की ओर से रवाना किया जा रहा नीलकंठ से आने वाले कांवड़ियों को जानकी झूला से हरिद्वार की ओर भेजा जा रहा है। सुबह 6 से अभी तक नीलकंठ में 18 लाख से भी ज्यादा कांवड़िए और साथ ही शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर लिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल, पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह और नोडल अधिकारी जया बलूनी ने बताया कि उम्मीद से अधिक कांवड़ियों की संख्या अचानक से ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में पहुंची है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।